जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नवाली 3.2 का प्रश्न पहले का दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। जो कि पहला प्रश्न मैंने बता दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो दूसरा प्रश्न हमारा, पहला प्रश्न मैंने इसका बता दिया है, ये प्रश्न पहले का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिएगा एस माइनस टी बराबर पर 3 और एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर पर 6। क्लियर। ऐसे प्रश्न आपके प्रतिस्थापन विधि में देखने को आपको मिलने वाले। तो जो भी स्टार्टिंग का रहेगा वो आपका निकल कर आएगा समीकरण 1, और जो आपका दूसरा पॉइंट है वो आपका समीकरण 2 बनेगा। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, पहले समीकरण 1 से लूंगा। तो यहाँ पर लाइन लिख लेना आपको, क्या, समीकरण 1 से। क्लियर है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है उसको यहाँ पर हम उतार लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका, वो उतार लीजिएगा। क्लियर है। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है। समीकरण 1 क्या हमारा, एस माइनस टी बराबर पर आपका 3 है। अब क्या करना, प्रतिस्थापन विधि है तो स्थापन करना, मतलब क्या है, हमें समीकरण 2 है, इसमें से एक को हमें स्थापन करना है। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, दो समीकरण है, इसके जरिए एक और समीकरण बनाऊंगा जिसको समीकरण 3 नाम दूंगा मैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा, एस माइनस टी बराबर 3 है। तो क्या करेंगे, इस टी को है ये माइनस की, इसको बराबर को उधर पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एस बराबर पर 3 और प्लस का बचेगा क्या हमारे पास, टी, और जो भी ये निकल का आएगा इसको क्या समीकरण नाम दे दूंगा मैं, समीकरण 3 नाम दे दिया। आ गई बात समझ में सभी विद्यार्थी को। क्या किया है, एस माइनस टी समीकरण 1 ले लिया, तो एस बराबर 3 प्लस टी, ये क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। क्लियर है। और जो भी यहाँ पर एस का मान है, मतलब एस है 3 प्लस टी है, तो मैं क्या करूंगा, अब समीकरण 2 में इसका मान धर दूंगा। जहां भी एस दिख रहा है वहां पर क्या धर देंगे, 3 प्लस टी। यहां पर देखो समीकरण 2, तो मैं क्या करूंगा, एस का मान किस में धरेंगे, एस का मान समीकरण, देखो अभी समीकरण 1 लिया था, अब किसकी बारी, समीकरण 2 की। तो क्या आ जाएगा, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 कहां पर है आपका, क्या है, टी, सॉरी एस बटे क्या आ जाएगा आपका, टी, 3 प्लस टी बटे 2 बराबर पर 6। ये समीकरण 2 उतार लिया। अब जहां भी एस दिख रहा है उसकी जगह क्या डाल देंगे हम, 3 प्लस टी। क्लियर है। तो यहाँ पर एस आपका स्टार्टिंग में, तो क्या कर दूं मैं, 3 प्लस टी आ जाएगा, बटे आपका 3 पहले से ही है, प्लस टी पहले से ही है, और 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6। कुछ नहीं किया मैंने, देखो जो समीकरण 1 था उससे समीकरण 3 बना लिया। कैसे, एस माइनस टी है तो इसको उधर पहुंचा दिया, तो ये किसका बन गया, माइनस का, तब प्लस का, इसे समीकरण 3 नाम दे दिया। और जो भी यहाँ पर एस बराबर कितना है, 3 प्लस टी, तो क्या करूंगा, एस का मान समीकरण 2 में धर दूंगा, तो समीकरण 2 उतार लिया, और जहां भी एस धरा वहां पर क्या धर दिया, 3 प्लस टी। क्लियर, ये धर दिया। अब क्या करो, इसका तिरक गुना कर लो, और चाहो तो एलसीएम से निकाल लो। कैसे, इसका इधर गुना करना है हमें, तो 3 का इस 2 में गुना करेंगे तो 3 दून 6 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसा, 2 का फिर टी में करेंगे तो 2 टी आ जाएगी, प्लस वैसे का वैसा। अब इस 3 का इस इधर गुना कर दो, 3 का इसमें करूंगा तो 3 टी आ जाएगी। आ गई बात समझ में। क्या किया है, इस 2 का इधर गुना कर दिया, तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 त्रिया 6, प्लस 2 टी आ जाएगी, प्लस 3 टी। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा, अब बटे में क्या आ जाएगा, दोनों का पार्टनर में हो गया, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 3 दून 6, क्या किया, बराबर 6। अब क्या करो, इस 6 का भी इधर गुना कर दो, तो ऊपर बच्चे का जो जोड़ लो, क्या आ जाएगा, संख्या वैसी की वैसी 6 प्लस 2 टी और 3 टी, कितना आ जाएगा, 5 टी आ गया, बराबर, और 6 इंटू इनंग कर देंगे, 6 तंग 36, तो जिससे कि आपका बटे का भी जो आंसर है वो सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, या प्लस की संख्या इसको बराबर को उधर पहुंचा दूंगा मैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, 5 टी बराबर 36 माइनस 6। अब 5 टी तो वैसे का वैसा रहेगा, बराबर वैसे का वैसा। अब देखिएगा 36 में 6 जाएगा तो बचेगा 30, और ये भी संख्या किस में है, गुना में। यहाँ से हमें टी की वैल्यू याद करना, तो ये गुना में, इसको बराबर को उधर ले जाऊंगा तो किसका मान आ जाएगा, टी का। क्लियर है। तो टी बराबर पर 30 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 5, 5 से इसको काटेंगे तो टी की जो वैल्यू है निकल कर आ जाएगी क्या, 5 छक 30, मतलब टी बराबर कितना आ गया, 6। क्लियर, कितना आएगा, टी बराबर कितना आ गया, 6। और जो ये 6 आया उसका टी का मान कहाँ धर देंगे, समीकरण 1 हो गया था देखो,
समीकरण 1 हो गया था, एस का मान कहाँ था समीकरण 2 में। अब जो टी का मान आया उसे समीकरण 3 में धर दूंगा। जहां पर समीकरण 3 में टी दिख रहा है वहां क्या कर देंगे हम 6 धर देंगे। तो एस बराबर 3 प्लस 6 आ जाएगा, तो एस बराबर 9। तो जिससे हमें एक्स टी की भी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और एस की भी ज्ञात हो जाएगी वैल्यू। क्लियर है। तो यहाँ पर टी बराबर 6 है, तो मैं इस साइड यहाँ पर कर देता हूँ इसको। क्या क्लियर है। यहाँ पर क्लियर है। क्या करूंगा मैं यहाँ पर लाइन लिखूंगा कि टी का मान, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देते हैं, क्या है टी का मान समीकरण किसमें धरूंगा समीकरण 3 में, क्योंकि मैंने पहले क्या लिख लिया समीकरण 1 से क्या बनाया समीकरण 3, फिर एस का जो मान आया उसे समीकरण 2 में दिया। अब जो टी का मान है उसे समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 आपका क्या है वो उतार लो। समीकरण 3 हमारा क्या था एस बराबर पर यहाँ पर 3 प्लस टी था, यही तो था समीकरण 3। तो एस वैसे का वैसा बराबर वैसे का वैसा 3 वैसे का वैसा, टी का मान क्या आया अभी जस्ट निकाला था 6, तो एस बराबर 3 और 6 कितना आ जाएगा 9। क्लियर है। तो जिससे क्या होगा हमें एक्स की मान भी ज्ञात हो गया और वाई का मान भी ज्ञात हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर लाइन लिख देना कि अतः एस बराबर पर 9 एवं टी बराबर पर 6 आंसर। क्लियर है। आए बात समझ। इसका पहला प्रश्न मैंने बता दिया, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो गया, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये दूसरा प्रश्न था प्रश्न वाली 3.2 का। क्लियर है। पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल, तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या किया समीकरण 1 लिया, समीकरण में माइनस टी थी उस तरफ पहुंचा दिया, प्लस का हो गया, तो ये समीकरण 3 बन गया। जो भी एक्स का मान है उस समीकरण 2 उतार लिया, जहां भी एस दिख रहा वहां क्या कर दिया 3 प्लस टी लिख दिया, क्योंकि दोनों का मतलब बराबर ही है। तो यहाँ पर इसको उतार दिया, बस अब 3 गुना इधर किया इधर किया। क्लियर है। काट पीट के क्या आ जाएगा आपका टी का आंसर आ जाएगा। अब टी का मान कहा जा रहे देंगे समीकरण 3 के बारे, तो समीकरण 3 मैंने यहाँ पर बताया टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो एस बराबर 3 प्लस टी, ये क्या है समीकरण 3 है। टी का मान क्या क्या आया था अभी जस्ट 6 आया था, 6 धर दिया, तो एस बराबर कितना आ गया 9। तो जिससे हमें एक्स की वैल्यू भी ज्ञात हो गई और जो सॉरी एस की वैल्यू ज्ञात हो गई और टी की वैल्यू ज्ञात हो गई। क्लियर है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।